जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के इस चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोज को अपलोड किए जाते हैं और आज इसका थर्ड क्लास है और आज हम लोग थर्ड क्लास के अंतर्गत क्लास 10th मैथ के अंतर्गत चैप्टर 1 यानी एक्सरसाइज 1.3 है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका सबसे पहले जानेंगे कि चैप्टर 1 आप सभी लोग इंट्रोडक्शन क्लास को देखे ही होंगे। इंट्रोडक्शन क्लास तो आप लोग देखे ही होंगे। आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास में जो सारी चीज बताए गए हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार प्रश्नावली 1.1 2 खत्म किया गया और 3 स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हमेशा हो जाती है। तो क्या कहता है सर, हमेशा याद रखिए कि मिट्टी के गीलापन जिस तरह पेड़ के जड़ को पकड़ कर रखता है, मिट्टी के गीलापन जिस तरह पेड़ के जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को जोड़ कर रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर जानते हैं या कभी भी ऐसे रिलेशन देखे होंगे जहां पर कुछ कठोर शब्द बोल दिए जाने के बाद उस रिश्ते में अटूट यानी अटूट दरार हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कभी भी कहीं पर भी कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि उस शब्द को जो आप बोलने जा रहे हैं उसे एक बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को पूरे डिटेल्स में जानते हैं। तो मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक और उसमें क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि क्वेश्चंस बोल रहा है कि दर्शाइए कि, ठीक है, बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि जो रूट अंडर 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको क्वेश्चंस है। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। लिखना है कि माना कि, ठीक है, माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि जो रूट 5 है इसे हम लोग मान लिए कि यह जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम लोग मान चुके हैं क्योंकि क्वेश्चंस में दिया है कि जो रूट अंडर 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मान लिए कि जो रूट अंडर 5 है ये परिमेय संख्या है। तो जो भी आप लिखते हैं तो हमेशा जानते हैं कि जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो वो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो रूट अंडर 5 जो है उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q, ठीक है, यानी कि a/b इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यानी कि p/q के रूप में उसको दर्शाया जाता है कि जहां पर ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, a/b जो है ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट p/q के रूप में हो जाए। तो जहां पर p एंड q, जहां p एवं q जो है या फिर मैं डायरेक्ट a ले लेता हूं, a एंड b जो है ये सहअभाज्य है, सहअभाज्य पूर्णांक है एवं b = (0) यानी कि b बराबर 0 नहीं लेना है। कहने का मतलब ये कि q जो है इसके बराबर में आप 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि जो रूट अंडर 5 है ये रूट अंडर 5 बराबर में था p/q, ठीक है। इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे तो क्या होता है कि p बराबर में रूट अंडर 5q हो जाएगा, 5q। इसे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों, कब लिखना है कि दोनों पक्षों में जो p और जो ये है, दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 1 को वर्ग करने पर कहने का मतलब ये है कि जो भी समीकरण 1 जो है इसको दोनों पक्षों में वर्ग आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि p का जब वर्ग करेंगे तो p वर्ग रूट अंडर 5q, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p² बराबर 5q² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 उससे निकल जाएगा। तो जब ये q जो है ये p² बराबर में, जब ये q² है तो 5 को जब आप इधर लाएंगे हो जाएगा बटा में, ठीक है। जहां पर हो जाएगा आपको q² बराबर में रूट 5 p² बटा में 5, ये आपका हो जाएगा कथन a। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी p² है ये p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसीलिए जो p है ये संख्या 5 से विभाज्य है,
तो हम मान लेंगे कि P बराबर में खुद से माना है 5m। ये जो 5m है इसको हम समीकरण 1 में 5m को हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी इसे समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, P बराबर √5Q कितना है 5m बराबर में √5। इतना समझ में आया? जस्ट टाइप करो, इतना समझ में आया? जस्ट टाइप करो। अब क्या करना है साथियों, ठीक है, कि दोनों पक्षों को वर्ग अब हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर ठीक है 5m का वर्ग बराबर में √5। ये हो जाएगा 5 × 25 m का स्क्वायर बराबर में 5q का स्क्वायर। कितना समझ में आया साथियों ये बताओ, कितना समझ में आया ये बताओ। मैं एक बार लास्ट में और आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो जब इसको आप m स्क्वायर जब लिखेंगे तो m स्क्वायर जब हो जाएगा आपको 5q स्क्वायर बटा में 25, नहीं दिख रहा है, ये देखो m स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर बटा में 25। तो इसको काट सकते हैं 5 × 5 5 25 5 इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी m स्क्वायर था तो m स्क्वायर बराबर क्या देना, m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर बटा में 5, ये हो जाएगा कथन b। अच्छा नहीं लग रहा है? ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर बटा में 5, ये हो जाएगा कथन b, ठीक है। इतना किसको समझ में आया ये बताओ। यानी कि आप समझना, अब एक पॉइंट हमेशा समझना, एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि जो भी √5 है ये अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या था, एक अपरिमेय में नहीं है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सोल्व के अंतर्गत हम लोग क्या करिए कि सोल्व के अंतर्गत हम लोग मान लिए कि जो भी आपको √5 था वो एक परिमेय संख्या है, यानी कि √5 इसे खुद से माने हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो p/q जहां पर a और b यानी p और q, यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जहां पर p एंड q, p एवं q सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो भी √5 है इसको हम लोग मान लें कि परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो भी होता है उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए कि माना कि √5 है परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p/q, यानी इसको p/q के रूप में लिखे, जहां पर p एवं q सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। सअभाज्य पूर्णांक क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट क्या लिखे एवं जो b बराबर है यानी b = नॉट 0, यानी मतलब b बराबर 0 आप नहीं ले सकते, b बराबर 0 आप नहीं ले सकते। तो जो भी यहाँ पर लिखे थे √5 = p/q, तो इसको सेम यहाँ पर लेके जब इसका नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। जब हम √5 बराबर में p/q बटा में 1 दिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुना कर दिए, क्रॉस गुना बराबर हम लोग हटा दें, ठीक है। उसके बाद जब गुना करेंगे आप तो p बराबर में जो हो जाएगा, इस p बराबर में √5q हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। उसी प्रकार जब समीकरण 1 है तो इस समीकरण 1 को दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, कहने का मतलब ये कि जो भी ये एक पक्ष है दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों में हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में समीकरण 1 को गुणा करने पर, समीकरण 1 को वर्ग करने पर, तो p बराबर में √5q था, इसको डायरेक्ट सोल्व किए, यानी √, दे दिए कि p का स्क्वायर दे दिए बराबर में √5q का स्क्वायर दे दिए। जब ये स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर में जब 5 5 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो 5 यानी रूट हट जाएगा, तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 5 था इसको हम इधर भेज दिए, यानी जब लेफ्ट के साइड में आप इक्वल टू साइड में इधर भेजेंगे ये चला जाएगा बटा में, तो q स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख देंगे q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा में 5। इतना किसको समझ में आया ये समझिए, ठीक है। तो इतना जब लिखे इसको हम लोग मान लिए कथन ए। क्या मान लिए? कथन ए। इसके बाद जहां पर आपको समझ में आएगा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया कि p स्क्वायर बराबर में कथन ए मान लिया। इसी प्रकार यहाँ पर लिखे कि जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। अब बात यहाँ पर आई कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो p है ये 5 से विभाज्य होकर अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 5 से उसमें भाग लग जाएगा, सपोज लग जाएगा, तो p के जब बटा में है इसमें भी तो लगेगा ना, तो p एक
का अंक हो गया, तो वहां पर भी अगर संख्या रहता 25 होगा तो भी आसानी से लग जाएगा। तो जब भी p हो गया यानी लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर में यानी p जो है ये 5 से विभाज्य यानी संख्या 5 से विभाज्य है, इसीलिए p संख्या 5 से विभाज्य है। तो p बराबर में 5m हम खुद से मान लिए यानी कि m को हम खुद से मान लिए p बराबर में, तो p बराबर में 5m, तो इसे समीकरण 1 में रखने पर यानी कि इसको जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिए p बराबर रूट अंडर 5q, समीकरण 1 है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए p बराबर रूट अंडर 5q, तो समीकरण p बराबर में क्या दिया गया तो 5m दिया बराबर में 5 रूट अंडर 5q हो गया। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी फर्स्ट पक्ष और सेकंड पक्ष हो गया, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो आपको 5m का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25m स्क्वायर, अब इसको जब करेंगे तो एक इसमें 2 5 5 हो जाएगा तो एक 5 बाहर निकल जाएगा रूट से, ये 5q स्क्वायर ये 5q का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार जब भी ये 25 था तो इस 25 को जब बराबर इधर भेजेंगे, ठीक है, ये चला जाएगा बटा में, तो m स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर बटे में 25 किए थे, तो इस 5 से 25 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर में ऊपर क्या बचा q स्क्वायर बचा, तो q स्क्वायर बटा में 5, इसको मानेंगे कथन b, इसको मानेंगे हम कथन b। इतना किसको समझ में आया ये बताओ, इतना किसको समझ में आया ये बताओ, इतना किसको समझ में आया, जहां पर समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, फेसबुक से। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अतः यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, आप इसे लिख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है इसीलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, ऊपर लिखूंगा तो नहीं लिखा पाएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पर क्यू स्क्वायर जो होगा 5 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या जो क्यू है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है, तो उसके बाद लिख सकते हैं आप कि इसीलिए जो भी क्यू संख्या है वो संख्या 5 से विभाज्य होगा, अतः मेरा मानना गया यह है कि कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रही है यानी विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जो p और q है यह एक सअभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसीलिए चूंकि हम मान सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ जो भी है ये गुणनखंड 1 के अलावा 5 से भी हो जा रही है, अतः रूट 5 जो अपरिमेय संख्या है। से दूसरा का भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो परिमेय संख्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी रूट 3 प्लस 2 रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे मान लिया कि जो भी 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 जो है एक परिमेय संख्या, हम लोग इसे मान लिए, तो लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में जो भी लिखवाया गया था कि तो रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर में p बाई क्यू, यानी कि जब भी परिमेय संख्या किसी को भी मानते हैं तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं जहां पर p एवं q सअभाज्य पूर्णांक है, तो q नॉट इक्वल टू 0, इतना समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, अब जो भी दिया गया था 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर में p बाई क्यू, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस जो जब इसको इधर करेंगे तो क्या आएगा रूट 2 रूट 5 बराबर में p बाई क्यू माइनस में 3, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं आसानी से, यहाँ पर रूट अंडर 5 बराबर में आप इसे भीम का घटाव निकाल सकते हैं, इसको जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा q, तो q का 1, तो जब आप p से इसको गुना करेंगे q एक बार लगा तो p का p हो जाएगा माइनस में एक q हो जाएगा तो 3q हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर 5 बराबर आप इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो p माइनस 3q बटा में q था, अब ये जब 2 था तो इसको जब इधर किया तो भी हो जाएगा बटा में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी, तो यहाँ पर रूट 5 बराबर में p माइनस 3q बटा में 2q प्राप्त हो रहा है, जहां रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए a माइनस कितना है 3q बटा में 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अतः यहाँ पर लिख सकते प्रमेय
1.3 से 3 प्लस कितना है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरे सॉल्व कर दिए। अगर आप एक बार और इसे समझेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये भी जो संख्या ये दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना था। तो हम लोग क्या लिख दिए कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोग माने कि परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए तो 3 प्लस 2√5 बराबर p/q, जहां पर p एवं q सअभाज्य पूर्णांक है। ये जो भी ये दोनों ये सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना क्या है कि q इक्वल टू नॉट 0, यानी q बराबर 0 नहीं होता, यह परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 2√5 बराबर में p/q, यानी इसको सेम लिख दिए। तो आप जानते हैं कि जब भी प्लस से उस साइड, यानी ये जब इस प्रकार की संख्या आ जाएगा तो इस 3 को हम लोग इक्वल टू बराबर वाले साइड में भेज देंगे, ठीक है। जो भी ये 3 था इसको जब इधर भेजेंगे हम लोग, यानी कि लेफ्ट और राइट है, तो मेरा ये देखिए आप बिल्कुल मेरे हैंड को देख सकते हैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो मेरे लेफ्ट साइड में जो भी 3 है इसको राइट साइड में भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 2√5 बराबर में p/q। जब ये 3 इधर आया तब बराबर में माइनस हो जाएगा 3। जब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग दे देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2√5 बराबर में इसको जब एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा q, जब q से जब डिवाइडेड करेंगे तो आएगा 1, उस 1 से जब p में गुना करेंगे तो हो जाएगा p, यानी p1, यानी आपको हो जाएगा p, ठीक है। फिर माइनस में 1 से जब q में आप डिवाइड करेंगे तो q होगा, उस q से 3 में जब गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जब इस प्रकार प्रोसेस आया, इसके बाद जो भी ये 2√5 है, ये 2 को जब हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे, यानी इस साइड में RHS तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा बटा में, यानी बटा में चला जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा LHS तरफ, √5 बराबर में RHS तरफ से p-3q बटा में 2q हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसे? समीकरण 1। तो लिख सकते, तो यहाँ पर तो ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी √5 है, तो हम जानते हैं कि √5 प्रश्न संख्या 1 में सॉल्व किए हैं, √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 बराबर में क्या है कि p-3q/2q प्राप्त हो रहा है। तो जहां पर √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिखे हैं कि a बराबर -3q बटा में 2q, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर p हो जाएगा तो ये सेम लिख दिए कि p माइनस में 3q बटा में 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः प्रमेय 1.3 से 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया गया, उसमें से बोला है कि निम्नलिखित संख्या जो भी पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से पहला संख्या क्या दिया है, यानी a बराबर में दिया है कि 1/, क्या दिया है 1/√2। इसको सिद्ध करना है और इसमें साबित करना है ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको साबित कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि a 1/√2 जो है वह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जहां जो भी आपको 1/√2 है ये बराबर में p/q के रूप में लिखेंगे। तो जहां जो p एवं q है यह एक सहअभाज्य पूर्णांक है, इतना समझ में आया। यानी कि जो भी आप चैप्टर 1.3 के जो भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसमें रूट अंडर जो भी क्वेश्चन तीसरा में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो अपरिमेय संख्या है उसको आप सिद्ध कीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि माना कि जो 1/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या इसको माने तो ये संख्या p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है, जहां पर p और q जो है एक सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर जो भी q = नॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इतना तो जानते हैं, √2 × p/q, यानी कि इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे तो q बराबर में क्या हो जाएगा p√2। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। इसको समझ में आया कि नहीं ये बताओ, इतना समझ में आया। यानी कि जो भी पहला प्रश्न था उसको 1/2 √2 थे, इसे हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या जब मानेंगे इसको p/q के रूप में लिख दिए, जहां पर p और q सहअभाज्य है और q = नॉट 0, यानी q बराबर 0 नहीं मान सकते। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q बराबर में p√2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अब समीकरण 1 में
समीकरण एक में दोनों पक्षों, समीकरण एक को दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब इसको दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो क्यू का जब वर्ग करेंगे बराबर में पी रूट अंडर 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में पी 2p स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना लिखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इस 2 को जब इधर भेजेंगे आप एल इस तरह से बटा में आ जाएगा 2 बराबर में पी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर बटा में 2। इसे हम लोग मानेंगे कथन ए। इतना समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब क्या था, इसको हम लोग माने कि परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या माने इसको p बाई q के रूप में लिख दी, जहां पर p एंड q जो एक सभाज्य गुणनखंड है, सभाज्य संख्या है, पूर्णांक है, तो q इक्वल टू नॉट 0 हो जाए तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q का मान आ जाएगा p रूट अंडर 2। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। इसके बाद आप समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा q का जब वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर, और जब p रूट अंडर 2 का वर्ग करेंगे तो 2p स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आपको q स्क्वायर है तो जब भी स्क्वायर ले इस तरफ बचेंगे 2 को q हो जाएगा डिवाइडेड में बराबर में p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर बटा में 2। इसे हम लोग मानेंगे कथन ए। कितना समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर या फिर इधर लिखेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर वो संख्या 2 से विभाज्य है, संख्या 2 से विभाज्य है एवं क्यू जो है क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि जब क्यू स्क्वायर हो सकता है 2 से विभाज्य, तो यहाँ पर क्यू बराबर बी एन क्यू भी है वो संख्या क्यू से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि जो भी q बराबर में है वो हम मानेंगे 2m मानेंगे, ठीक है, q बराबर हम लोग 2m मान लेंगे, बिल्कुल पहला दूसरा क्वेश्चन की तरह बन रहा है, ठीक है। q का मान हो जाएगा 2m, तो जो भी q का मान जो है 2m तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, q बराबर में p रूट अंडर 2, q बराबर में क्या है भाई, q बराबर में 2m बराबर में p रूट अंडर 2, या फिर लिख सकते हैं रूट अंडर 2p से। तो आप इन दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 2m का हो जाएगा वर्ग बराबर में p रूट अंडर 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 m स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा, फिर m स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये LHS तरफ जब 4 आप RHS तरफ बनेंगे 4 हो जाएगा, बटा इसको काटेंगे तो 2 1 2 2 जा 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आपके m स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा में 2, ये हो जाएगा कथन बी। सोल्व करने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर p स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है एवं p जो है संख्या 2 से विभाजित होगा, यानी p स्क्वायर जो है वो संख्या 2 से भी विभाजित हो जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं पे जब p स्क्वायर 2 से विभाजित हो जा रहा है तो यहाँ पर p जो है p भी तो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अतः मेरा माना गया कथन, जो भी मैं कथन माना है सिद्ध करें, जो भी हम लोग कथन ए और कथन बी जो भी माने वो जो भी हम लोग मेरा माना गया कथन जो है विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी हम लोग कथन माने हैं वो एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि p और q जो है यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि चूंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनफल जो होगा एक के अलावा 2 भी है, अतः हम मान सकते हैं अतः 1/1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आप प्रश्न संख्या 1 में भी लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 में भी लिख सकते हैं। शर्तें यहाँ पर आप जो भी 2 है और यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको आपको हटाना होगा। आशा है आप सभी लोगों की समझ में जरूर आया होगा। आप लोगों को HW में दे देता हूँ, ठीक है, कि इसमें जो भी आपको प्रश्न संख्या बी है, यानी बी है, बी क्या दिया गया है कि 7√5 और जो भी सी प्रश्न दिया गया है आपको, यानी तीसरा प्रश्न दिया गया है वो है 6 प्लस में √2। यानी कि जो भी आप इस वीडियो को आप देखें, अगर पहला और दूसरा और तीसरा प्रश्न का फर्स्ट जो भी अगर तीनों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको HW में है कि जो भी आपको तीसरा प्रश्न का पहला तो हमने सॉल्व कर दिया, उसी प्रकार दूसरा भी आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7√5 और सी है तीसरा क्वेश्चन से 6 प्लस √2, ये दोनों आपको HW है। मैं चाहूँ इसको बना भी सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को HW देने के कारण ये है कि अगर समझ में आया तो आप बना सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया या फिर नहीं बना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप शर्त यह है कि आप HW कैसे दिखाना है मुझे, आप HW की जो भी आप सोल्व करेंगे उसको फोटो खींचकर आप कमेंट में उसका फोटो सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका नाम जरूर लूंगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में
यानी पिछले क्वेश्चंस में 4 लोग मुझे सेंड किए थे, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ। पहला था प्रभास कुमार, दूसरा था अमन यादव, और तीसरा था अब्दुल गफ्फार अंसारी, और चौथा था सोनाली। ठीक है, ये चारों स्टूडेंट्स कल की क्लास में, जो भी पिछले क्लास में मैंने कराया था आपको, उसका आंसर सेंड किए थे और उन सभी लोग बेहतरीन बनाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोनाली कुमारी गलती कर चुकी थी, लेकिन वो भी सुधार ली। ठीक है, वो भी अपना मिस्टेक मान ली होगी। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसी प्रकार अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड किसी भी वीडियोज को चाहिए, क्लास 10th को आपको इस चैनल पर स्टडी कराई जाती है। किसी भी तरह से अगर आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। तो ऐसा आप समझ गए। चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।